हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो DSSP प्रिपरेशन 2021 के लिए मैंने DSSP PRT साइकोलॉजी के लिए एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको डिफरेंट टॉपिक्स कराती हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यू एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है और साथ में बताया भी हुआ है कि किस टॉपिक से कौन से कब क्वेश्चन आए हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा। आज जो हम करने चाह रहे हैं बेटा, वो करेंगे लर्निंग टॉपिक, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। चाहे वो छोटा एग्ज़ाम सीटेट का क्यों ना हो, चाहे वो DSSP हो, चाहे वो KVS हो, चाहे वो NVS हो, चाहे NCERT का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में लर्निंग टॉपिक ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम समझेंगे पूरा लर्निंग प्रोसेस, किस तरीके से लर्निंग का कंसेप्ट वर्क करता है। इसके अंदर लर्निंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं शामिल होती है। तो अच्छे से पढ़ाऊँगी, ये नहीं है कि मैं जो भी चीज़ अगर पढ़ाती हूँ ना तो वो अच्छे से ही पढ़ाती हूँ। अदरवाइज़ मुझसे ये जो फॉर्मेलिटी वाली चीज़ें होती है ना, कि एक दो लाइन में बताया और कंसेप्ट ख़त्म कर दिया, तो वो चीज़ मुझसे भी नहीं होती है। ठीक है, तो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो या वीडियो से फर्स्ट टाइम जुड़े हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर करना, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। आइए करते हैं टॉपिक स्टार्ट। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो मेरे पर्सनल नोट्स, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग। आज हम ये टॉपिक करेंगे। इंट्रोडक्शन की अगर बात करूँ तो बेटा, लर्निंग का जो एक आपका अधिगम, जिसको आप कहोगे अधिगम, को हम अधिगम की प्रक्रिया को आज हम समझेंगे, अधिगम को समझेंगे, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो लर्निंग की अगर बात करूँ तो लर्निंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सिर्फ विद इन 4 बाउंड्रीज या फिर स्कूल के अंदर ही या क्लासरूम में ही, मतलब कि फॉर्मल सेटअप में ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो कहीं भी हो सकती है, विद इन क्लासरूम भी हो सकती है, क्लासरूम के बाहर भी हो सकती है, साथ में आपके एनवायरनमेंट में भी हो सकती है। तो लर्निंग जो है वो किसी के भी द्वारा किसी भी टाइम और किसी के कहीं पर भी हो सकती है। ट्रेडिशनली अगर बात करें तो इंडियन लिटरेचर में हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं कि जहाँ पर लोग पढ़ते थे, ट्रीज, माउंटेन्स, रिवर्स, इंसेक्ट्स, इन सब से भी लोग सीखते थे। ठीक है, और प्रकृति की गोद में पढ़ाई होती थी, नेचर के समीप रह कर के पढ़ाई होती थी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लर्निंग जो है वो कहीं भी पॉसिबल है। इट इज़ पॉसिबल एवरीवेयर एंड एनीवेयर। जनरली लर्निंग को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्रू एक्सपीरियंसेस, एक्सरसाइज एंड एफर्ट्स। यही चीज़ कहते हैं कि लर्निंग की जब भी मैं अगर आपसे पूछूं तो यही डेफिनेशन बताओगे, किताबों में यही लिखा रहता है। लेकिन यहाँ पर हमें किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, समझ को बढ़ाना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो लर्निंग की अगर बात करूँ तो बेटा, लर्निंग एक ऐसा प्रक्रिया हो जाती है जिससे हमारे ना बिहेवियर में बदलाव आएगा, जिससे हमारे बिहेवियर में बदलाव आएगा विद टाइम, विद एक्सपीरियंस, अनुभवों के साथ। हम कुछ एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके ज़रिए हमारे बिहेवियर में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। और वो जो मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा ना, वो रिलेटिव परमानेंट चेंज इन नेचर होगा। अगर बाई चांस आपको देखने को मिलता है डेट इज़ टेम्परेरी, जो आपका बिहेवियर चेंज होगा वो टेम्परेरी है, परमानेंट है, रिलेटिव परमानेंट है, तो कैसा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा रिलेटिव परमानेंट। रिलेटिव परमानेंट इस वजह से हो जाएगा क्योंकि जो भी परिवर्तन आता है ना, वो स्थायी नहीं होता कि एक बार अगर हो गया तो उसको हम कुछ बदल ही नहीं सकते, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। इस वजह से हम कहते हैं कि इस वजह से हम कहते हैं कि व्यवहार में, यहाँ हिंदी में भी मैंने लिख दिया है क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देखते हैं वीडियोस। व्यवहार में कोई भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम है, यह पहले सीखी गई क्रिया या अनुभव का परिणाम है। तो कोई भी क्रिया या कोई भी अनुभव आपने पहले सीखा हुआ है, उसका परिणाम है। और अपेक्षाकृत स्थायी इसी वजह से है क्योंकि विद टाइम अगर हमें लगता है कि उस जो हमने लर्निंग की है उसमें हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, उसमें हमने कुछ और चीज़ हम उसको उसमें जोड़ना चाहते हैं, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, हम उसको उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए यहाँ पर परमानेंट ना कहते हुए रिलेटिव परमानेंट कहा गया है, मतलब कि अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कहा गया है। तो ये चीज़ यहाँ से हो जाती है ध्यान रखने वाली बात। अब आ जाते हैं बेटा कुछ साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशंस, जो भी मुख्य साइकोलॉजिस्ट है और एजुकेशनिस्ट है, उनकी डेफिनेशंस भी देख लेते हैं कि उनके ज़रिए, उनके अनुसार लर्निंग को किस तरीके से डिफाइन किया गया है।
सो सबसे पहले डेफिनेशन स्क्रीन पर देख सकते हो हार्डलॉक के द्वारा। उन्होंने कहा कि लर्निंग इज डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एक्सरसाइज एंड एफर्ट, जो अभी भी हमने बात की कि विद टाइम विद एक्सरसाइज एंड एफर्ट के थ्रू ही आती है। हमें कुछ एक्टिव रहना पड़ता है। यहाँ पर जो बार बार एक्टिव एंड एक्सरसाइज एंड एफर्ट आप लोग पढ़ रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि लर्निंग जब होगी ना, जब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। पैसिवली आप लर्निंग गेन नहीं कर सकते। अब एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको कंटिन्यू उछल कूद करनी है या कुछ आपके बॉडी का कुछ होना चाहिए। बेटा एक्टिव का मतलब यहाँ पर फिजिकल वे में भी हो सकता है, और यहाँ पर किस वे में हो सकता है, आपका दिमाग जब एक्टिव हो, आपका कोग्निटिव वे में, संज्ञानात्मक वे में अगर बात करूं तो वो एक्टिव है, आप रेडी टू रिसीव, ठीक है, आप प्रिपेयर्ड हो जो भी आप सीखना चाहते हो उसके लिए, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, लर्निंग। थ्रू लर्निंग चिल्ड्रन एक्वायर कंपिटेंस बाय यूजिंग देयर हेरिडिटरी रिसोर्सेज, जो अनुवांशिक संसाधन है उसके मदद से बच्चा जो क्या करता है, बहुत सारी क्षमताओं को, बहुत सारी दक्षताओं को सीखता है, अर्जित करता है अपने एनवायरनमेंट से। नेक्स्ट अगर डेफिनेशन की बात करें तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखी है किसकी, हिलगार्ड एंड एटकिंसन। लर्निंग में भी डिफाइंड एज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, जिसकी बात मैं अभी भी कह चुकी हूँ। डेट अकर्स एज द रिजल्ट ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस, मतलब कि पूर्व अनुभव के बेसिस पर जो रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर हो रहा है, अपेक्षाकृत परमानेंट चेंज इन, अपेक्षाकृत स्थायी व्यवहार में परिवर्तन या बदलाव जो आ रहा है, तो उसको कहेंगे लर्निंग। नेक्स्ट आ जाते हैं मर्फी के द्वारा। मर्फी ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। तो ये कहा कि एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट्स, जो भी वातावरण की जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको मीट करने के लिए हमें जो भी बदलाव लाना पड़ता है, या कुल मिलाकर के अगर आप एक वर्ड में कहूँ तो एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए जो भी हमें बिहेवियर में परिवर्तन लाने पड़ते हैं, खुद को ढालना पड़ता है, तो उसको क्या देते हैं, लर्निंग, अकॉर्डिंग टू मर्फी। नेक्स्ट आ जाता है बेटा वुडवर्थ, जो कि जाने माने साइकोलॉजिस्ट जिसको कह सकते हो आप। एनी एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड लर्निंग सो फार एज इट डेवलप्स द इंडिविजुअल इन एनी रिस्पेक्ट गुड और बैड। यहाँ से क्या सीखने को मिला, यहाँ से ये सीखने को मिला कि जो लर्निंग होगी ना आपकी, वो सिर्फ पॉजिटिव वे में नहीं होगी, वो सिर्फ पॉजिटिव वे में नहीं होगी, वो नेगेटिव भी हो सकती है ना। तो इन एनी रिस्पेक्ट गुड और बैड एंड मेक्स हिम ऑल्टर बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे वुड अदरवाइज हैव बीन। जो वे थे ना उसमें बिहेवियर में बदलाव आ गया, उस बिहेवियर में चेंज आ गया, परिवर्तन आ गया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ पॉजिटिव वे में ही आए, वो नेगेटिव वे में भी हो सकता है, ठीक है, वो नेगेटिव वे में भी हो सकता है। किसी ने जुआ खेलना सीख लिया, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। पॉजिटिव होगा कि भाई आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख ली, आप बड़ों का सत्कार कर रहे हो, आपने बहुत सारी अच्छी नॉलेज रिसीव करी, चाहे वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में की है या फिर इनफॉर्मली आपके फ्रेंड ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताई, अध्यात्म से रिलेटेड बता दिया, तो क्या हुआ कि वो भी पॉजिटिव लर्निंग आपकी हो रही है और आप उससे कुछ सीख रहे हो, है ना, आप उससे कुछ सीख रहे हो, अपने जीवन में उसको अपना रही हो, तो वो भी क्या है, लर्निंग है। आगे मूव ऑन करते हैं। ये जो डेफिनेशंस अभी अभी हमने देखी, इनके ज़रिए हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये आ जाती है बेटा कि हर एक क्रिएचर, ठीक है, जितने भी क्रिएचर है धरती पर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, सबके पास कुछ ना कुछ जन्मजात क्षमताएं होती है। जैसे एक ह्यूमन बेबी है, वो पैदा होने के बाद अपनी माँ का दूध पीना शुरू कर देता है, ठीक है, तो वो भी एक किस्म की लर्निंग है, वो भी एक अपना बिहेवियर में जो क्या कहते हैं उसको, परिवर्तन है वो शो कर रहा है और मिल्क पीना स्टार्ट कर रहा है, तो ये भी चीज़ें आ जाएगी। दिस कैपेबिलिटीज़ आर नोन एज इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। और ये जो कैपेबिलिटीज़ जिनके साथ बच्चा जो जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं, मूल प्रवर्तिक व्यवहार कहते हैं, या फिर सहज व्यवहार भी इसको कह देते हैं। तो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर कुछ बच्चों के अंदर होते हैं। As an individual grows, he or she has to make certain adjustment in various situations of life। तो ये चीज़ आप लोगों को भी पता है कि जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं उनको क्या करनी पड़ती है, एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। डिफरेंट सिचुएशन में अपनी लाइफ के डिफरेंट फेजेस में उनको एडजस्ट करते हुए चलना पड़ता है। देयरफॉर ही और शी हैज़ टू एक्वायर वेरियस हैबिट्स, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स। तो यही सारी चीज़ें जो ये अर्जित करते हैं ना हम, अलग अलग आदतों को, ज्ञान को, एटीट्यूड को, अभिवृत्तियों को, कौशलों को, तो ये सारी चीज़ें इनका अर्जन करना क्या है, लर्निंग है, अधिगम है। इसका मतलब क्या निकाल सकते हैं, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं वो बहुत अच्छे दिए हैं। देखिए, लर्निंग इज़ नॉट एक्वायर्ड बाय बर्थ
बट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कैपिटल्स बाय यूजिंग हेरिडिटरी रिसोर्सेज। तो जो लर्निंग है वो हमें सारी जन्मजात नहीं मिलती है, बल्कि हम जो हमारे जो अनुवांशिक संसाधन है उसकी मदद लेते हैं, हम जो इनबॉर्न कैपेबिलिटीज़ है उसकी मदद लेते हैं, जो भी हम एनवायरनमेंट से डिफरेंट जो हमारी लर्निंग होती है उस चीज़ में वो हेल्प करती है, जो हमारे हेरिडिटरी रिसोर्सेज है। ठीक है। नेक्स्ट कहा गया कि टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर इज नॉट लर्निंग। तो ये बिल्कुल पता होना चाहिए। हो सकता है आप लोगों को ना लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक पूछ ली जाए, तो टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर कभी भी लर्निंग के अंदर शामिल नहीं होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है बेटा कि नॉट ओनली द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बाय एक्वायरिंग गुड थिंग्स एज पर द सोशल नॉर्म्स इज लर्निंग। तो कहा कि सिर्फ अच्छी चीज़ों का ही व्यवहार में जो बदलाव आ रहा है, वो जो हम अर्जित कर रहे हैं, वही सिर्फ लर्निंग के अंदर नहीं आता, बल्कि जो हम नेगेटिव चीज़ें भी, बैड थिंग्स भी सीख रहे हैं, उससे भी हमारे व्यवहार में अगर परिवर्तन आ रहा है तो वो भी चीज़ लर्निंग के अंदर ही शामिल होगी। इन अदर वर्ड्स लर्निंग लीड्स टू चेंज इन बिहेवियर, बट दिस डजेंट नेसेसरली मीन कि वो चेंज हमेशा इंप्रूवमेंट ही लाएगी हमारे अंदर, या फिर पॉजिटिव डेवलपमेंट ही लाएगी। वो नेगेटिव वे में भी हो सकता है। तो आशा करती हूँ ये चीज़ है ना आप लोगों को बिल्कुल याद रहेगी, क्योंकि एक से ज़्यादा बार रिपीट भी हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू स्मिथ अगेन एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने कहा कि लर्निंग जो है वो एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर है, नए बिहेवियर को अर्जित करना है, नए व्यवहार को अर्जित करना है, और साथ में स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। जो भी हमें अनुभव मिल रहा है उसके बेसिस पर हम या तो अपने पुराने बिहेवियर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लेते हैं, कि हमारे पास पहले इन्फॉर्मेशन थी उसमें हमने थोड़ी सी और डाल दी और वो बिहेवियर जो है वो स्ट्रेंथन हो गया। ठीक है। और या फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, वीकन, कि हमने क्या किया कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी ना वो गलत थी, लेकिन अब हमें सही इन्फॉर्मेशन मिली, तो हमने क्या किया कि उसमें इंप्रूवमेंट लाई, और उस वाले बिहेवियर को तो हमने वीक करके न्यू बिहेवियर उसमें ऐड करके एक नया कंसेप्ट बना लिया। तो ये कहा किसने, स्मिथ ने। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या हुआ कि इंस्टेड ऑफ चेंज इन एग्जिस्टिंग बिहेवियर और एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर, लर्निंग में ऑल्सो रिजल्ट इन डिसकॉन्टिन्यूअस और अबेंडनमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिहेवियर। तो ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि अनलर्निंग इज ऑल्सो अ लर्निंग इन इट सेल्फ। तो ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, किसी बिहेवियर को छोड़ रहे हैं, तो बेटा वो भी अनलर्निंग इज ऑल्सो अ लर्निंग इन इट सेल्फ, कि हमने गलत जो कंसेप्ट पढ़ा उसको हमने बाद में सही किया, सुधारा, और नया कंसेप्ट अच्छे से सीखा जो सही था। तो पहले वाले को जो भुलाया और नए वाले को जो याद किया, जो अनलर्निंग हुई ना, वो भी एक किस्म की लर्निंग है, वो भी एक किस्म का अधिगम है। तो ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या मिला हमें, कंक्लूड कर लेते हैं अब इस चीज़ को जो भी हमने पढ़ा। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट लर्निंग इज अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस इन अ सिचुएशन मॉडिफाइज हिज और हर बिहेवियर। ठीक है। अलग अलग सिचुएशन के साथ जैसे ही अंतक्रिया करता है, अपने बिहेवियर में क्या करता है, बदलाव लाता है। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस इन बिहेवियर। लर्निंग क्या करती है, हेल्प करती है कि डिजायरेबल चेंजेस आए हमारे बिहेवियर में, अटेनिंग प्रॉपर एडजस्टमेंट एंड अटेनिंग प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें हमारे बिहेवियर में आई। अब ये तो हमने सीख लिया कि बिहेवियर में लर्निंग का क्या रोल है, किस तरीके से आता है, मॉडिफिकेशन फलाना, हमने ये चीज़ पढ़ ली। लेकिन अब हम ये चीज़ भी जान लेते हैं कि कौन कौन से बिहेवियर है जो अधिगम में शामिल नहीं होते, बिहेवियर्स नॉट एट्रीब्यूटेबल टू लर्निंग। तो वो भी देख लेते हैं। वी नो डेट ए मॉडिफिकेशन और चेंज इन बिहेवियर इज़ नोन एज लर्निंग या इज़ कोल्ड लर्निंग। हाउएवर कुछ ऐसे टाइप्स के बिहेवियर होते हैं जो कि मॉडिफिकेशन तो लाते हैं हमारे अंदर, लेकिन वो लर्निंग के अंदर शामिल नहीं होते। अब वो कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो जैसे ही हमें कोई सुई चुभ जाती है, सडनली हमारे फिंगर में कोई सुई चुभ गई, तो हम क्या करते हैं, अपना हाथ उस पेन से हटा लेते हैं। तो वो इस टाइप के जो बिहेवियर है, जो रिफ्लेक्स एक्शन है, वो लर्निंग के अंदर शामिल नहीं होता। या फिर इससे और अच्छे से समझ सकते हो कि अगर किसी गर्म ऑब्जेक्ट के ऊपर, या कोई गर्म कुकर है या तवा है, कुछ भी ऐसा है, उसके ऊपर अगर आपका ज़रा सा हाथ गलती से भी टच हो जाता है तो एकदम से अपने आप हट जाता है वो। तो वो किस वजह से कि हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो टेम्परेचर को फील कर लेते हैं, और हमारा जो हाथ है वो पीछे की तरफ हम हटा लेते हैं, और ये फास्ट प्रोसेस होता है काफ़ी। तो ये वाली चीज़ भी रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आती है, ये भी चीज़ लर्निंग में शामिल नहीं होगी। सिमिलरली जब बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है और हमारी जो आँख है वो बंद हो जाती है, तो इस टाइप के बिहेवियर जो बिल्कुल टेम्परेरी नेचर होते हैं ना, बहुत कम समय के लिए होते हैं, वो ये सारे बिहेवियर हमारी लर्निंग के अंदर शामिल नहीं होते। सच बिहेवियर इज़ इंस्टेंट, बहुत क्षणिक होते हैं ये, एंड वी डू नॉट
फील दैट वी आर पुटिंग इन एनी स्पेशल एफर्ट। तो हमने तो अभी तक यही पढ़ा कि लर्निंग के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज एफर्ट करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आपको कुछ एफर्ट लगाने पड़ते हैं? नहीं लगाने पड़ते ना, कोई स्पेशल एफर्ट आप नहीं लगाते। ये तो इंस्टेंट है, हमें तो पता भी नहीं चलता कि कब में हम हाथ उठा लेते हैं, कब में हमारी आंखें बंद हो जाती है ना। तो हमें कोई स्पेशल एफर्ट नहीं करने पड़ते। इसी टाइप के बिहेवियर को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन भी पूछ लिया जाता है कौन से होते हैं, तो ये वाले चीज़ें ही आपके रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाते हैं। ब्लिंकिंग ऑफ आइज, जो आपका हार्ट जो धड़कता है वो आ गया, या फिर आपने जो अगर सुई चुभी तो अपना हाथ पीछे हटा लिया। तो ये सारे जो आपके एक्शंस है ये रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। मूव ऑन करते हैं आगे। अब ये तो जान लिया हमने, देर इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ बिहेवियर कॉमनली नोन एज बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स। कुछ बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स भी है, प्रवृत्तियाँ भी है इसके साथ। वो कौन सी है जो बिहेवियर या जो लर्निंग के अंदर, जो अधिगम के अंदर शामिल नहीं होती, इंक्लूड नहीं करते? इसके भी एग्जाम्पल्स देखोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक बच्चा है, जब उसको भूख लगती है तो वो रोना शुरू कर देता है, एक शिशु, तो ये भी लर्निंग के अंदर काउंट नहीं होगा इस टाइप का बिहेवियर। ठीक। वी फील लाइक रेस्टिंग व्हेन टायर्ड, जब हम बहुत ज़्यादा कार्य कर लेते हैं, जब हम थक जाते हैं तो हमें आराम करना पड़ता है। तो इस टाइप का जो बिहेवियर में परिवर्तन है, हमें थका थका महसूस होता है और हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ भी लर्निंग के अंदर शामिल नहीं होगी। ये भी आपके टेम्प्रेरी बिहेवियर चेंजेस है। ठीक, या फिर बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स इसको कह सकते हो। वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स की तरफ जो झुकाव होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, तो ये चीज़ भी लर्निंग के अंदर शामिल नहीं होगी। ये जो बिहेवियर होते हैं बेटा, ये नेचुरल होते हैं, ये हमें कोई सीखने नहीं पड़ते, कोई अर्जित नहीं करने पड़ते, ना इनके लिए कोई हमें एक्सपीरियंस या एफर्ट करना पड़ता है। देयरफॉर वी डू नॉट कॉल इट एज लर्न बिहेवियर। अब यहाँ पर थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है, वो भी जान लेते हैं। समटाइम्स मॉडिफिकेशंस और चेंज इन बिहेवियर हो जाता है किस वजह से? जैसे अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो वो साइकोलॉजिकल डिफेक्ट हो गए, या फिर किसी ने कोई अपना पैर खो दिया, वो या फिर वो क्या है कि थोड़ा सा मतलब अच्छे से नहीं चल पा रहा है, ठीक है, थोड़ा अपाहिज हो गया, तो इस वजह से जो बिहेवियर में चेंज आया, जो चाल में चेंज आया, ठीक। तो या फिर किसी की जो जुबान है वो स्टेमर करने लगी, इस टाइप का साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ, हकलाने लगा इंसान। तो ये इस टाइप के जो डिफेक्ट आए, चाहे वो टंग में आए, चाहे वो लिम्स में आए, तो उसकी वजह से ये वाली जो बिहेवियर है, ये वाली चीज़ें भी लर्निंग के अंदर काउंट नहीं होती। सिमिलरली देयर आर सम मोटर एक्शंस विच अ चाइल्ड कैन परफॉर्म। कुछ मोटर एक्शंस भी है जो कि लर्निंग के अंदर शामिल नहीं होती। अब उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो कि इस टाइप के मोटर एक्शन जो हमें सर्टेन एज पर देखने को मिलते हैं, जैसे बच्चा जो है प्रॉपर पोस्चर में बैठना सीख जाता है, जैसे 5-6 महीने का बच्चा जो है वो बैठना सीख गया, या फिर स्टेडी स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लेने लग गया, ठीक। ये फिर स्पेसिफाइड एज के साथ, तो ये वाले बिहेवियर जो है बेटा, ये मेच्योरिटी के अंदर काउंट होते हैं, इनको भी हम लर्नड बिहेवियर नहीं कहेंगे। हालांकि बहुत सारे बिहेवियर ऐसे होते हैं इनमें जिसमें लर्निंग या जो ये स्किल है ये हमें सीखनी पड़ती है, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हो जाते हैं। कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ सच केसेस मेच्योरिटी एंड लर्निंग बोथ प्ले देयर रोल साइमल्टेनियसली, क्योंकि मेच्योरिटी भी रोल प्ले कर रही है। मेच्योरिटी हमेशा बायोलॉजिकल होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। हम लोग ये चीज़ सोच के चलते हैं कि मेच्योरिटी, बच्चा मैच्योर हो गया तो वो दिमागी रूप से मैच्योर हो गया, लेकिन अगर बात करूँ मेच्योरिटी की या मैच्योरेशन की, तो मैच्योरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है, लर्निंग और मैच्योरेशन में डिफरेंस है। Maturity and learning both play their role simultaneously, and therefore it becomes difficult to determine which of the following is responsible for the that behavior जो भी वो सीख रहा है उसके लिए। तो ये जो चीज़ें हैं, लर्निंग एंड बिहेवियर में क्या डिफरेंस है, लर्निंग एंड इम्प्रिंटिंग में क्या डिफरेंस है, बहुत सारी चीज़ें अभी और जाननी है, तो नेक्स्ट पार्ट में वो चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएगी। आशा करती हूँ लर्निंग का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, फैला दो एकदम, ठीक है। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर करना, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।